हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे चने की सब्जी, जिसे आपने एक बार बना लिया ना, आप इसे डेली रूटीन में बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये सब्जी बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी। तो इसको बनाने के लिए सिंपल हमें लेने हैं 2 कप हरे चने। तो भाई आपके यहाँ क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना। तो ये हरे चनों को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है 2-3 बार, और उसके बाद हम लेंगे जार, और जितने भी ये चने हैं ना, इनमें से हाफ चने हम डाल देंगे। करीबन मैंने यहाँ आधा पौना कप के आसपास चने बचा लिए हैं, इनको हम आगे यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर करीबन 1 कप हम धनिया पत्ती डाल देंगे, साथ में ही 5 से 6 हरी मिर्ची डालेंगे। तो हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर डालना, जितना भी आपकी फैमिली में तीखा खाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपने हरी मिर्ची यूज़ करनी है। साथ में ही करीबन 2 से 2.5 इंच हम अदरक डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी का इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे कुकिंग का जो टाइम है वो कम होगा फ्रेंड्स। अब मेरी जो मिक्सी है ना, वो इतने अच्छे से नहीं पीसती, इसलिए थोड़ा सा पानी मुझे उसमें ऐड करना ही पड़ता है पीसने के लिए। अगर आपके पास अच्छी मिक्सी हो और उसमें बिना पानी डाले ही वो पीस सकती है, तो आप यहाँ पानी को स्किप कर देना। अब बढ़िया से पीसने के बाद हमें इसका एक किस तरीके का थोड़ा सा दरदरा सा ये टेक्सचर रखना है। जितना दरदरा टेक्सचर होगा, हमारी सब्जी की जो ग्रेवी है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। अब इसके बाद हमें लेनी है करीबन 1.25 कप के आसपास मशरूम। मैंने यहाँ पहले से ही मशरूम को अच्छे से साफ़ करके कट करके ले लिया है। अगर आपके पास बड़े वाले मशरूम हो तो आप उसके 4 पीस कट कर देना, और अगर छोटे वाले मशरूम हो तो सिर्फ आप 2 पीस भी कट कर सकते हो। अब इसके बाद हम आंच पे कढ़ाई रख देंगे, और इसमें करीबन 3 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कर देंगे। वैसे तो आप अपना मनपसंद कोई भी ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो भी आप कुकिंग में यूज़ करते हो, पर सरसों के तेल में ये सब्ज़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है खाने में। अब इस तेल को हम धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। जब अच्छा सा इसमें धुआं उठना शुरू हो जाए ना, उसके बाद आप चाहो तो कुछ सेकंड के लिए आंच को बंद कर सकते हो, या फिर बिल्कुल धीमे पे कर दो, ताकि सरसों के तेल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब इसके बाद जो हमने मशरूम लिए हैं इनको हम डालेंगे, और उसके बाद तेज़ आंच पे इनको करीबन 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। हल्का सा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आने लगे ना, बस उसी स्टेज तक आपने इसको भूनना है। बस ध्यान रखना कि आपने कंटिन्यू चलाते हुए ही इसको भूनना है, और आंच आपने तेज ही रखनी है। तो करीबन 2-3 मिनट के बाद आप यहाँ देख रहे हो मशरूम पे हल्के हल्के से ब्राउन जो है कलर इस पे आने लगा है, किनारे ब्राउन हो गए हैं, हल्का सा गोल्डन कलर भी आ गया है इनके ऊपर, थोड़े से ये पहले के मुकाबले श्रिंक भी हो गए हैं। और निकालते समय आप मशरूम को हल्का सा तिरछा करके निकालें, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो निकल जाए। अब इसके बाद जो ये बचा हुआ तेल है, इसके अंदर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता। मैंने यहाँ छोटे साइज़ वाले तेज पत्ता लिए। अगर आपके पास बड़ा साइज़ हो तो आप यहाँ पर 1 तेज पत्ता ही डालना। 1 काली इलायची डालेंगे, और करीबन 4 से 5 साबुत कश्मीरी मिर्च ऐड कर देंगे, और 1/4 छोटे चम्मच ही इसमें हम डालेंगे हींग। अब इन सभी को मीडियम आंच पे हम हल्का सा भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लहसुन नहीं यूज़ किया है फ्रेंड्स। अगर आपको लहसुन ऐड करना है आप यहाँ पर बारीक काट कर या फिर कूट के इसमें डाल सकते हो। अभी इसमें हम डाल देंगे हरे चने का पेस्ट, जो हमने अभी तैयार किया है। पेस्ट को डालने के बाद अब इसे अच्छे से हमें भूनना है, तो उसके लिए आप आंच को लो और मीडियम के बीच में कर दो, और इसको आराम से भूनने दो। अब जितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम हरे चने के इस पेस्ट को भूनेंगे ना फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी उतनी ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। अब यहाँ पर मैं इसको ढककर भून रही हूँ, आप चाहो तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए भी भून सकते हो। अगर आप ढककर भून रहे हो तो आप ध्यान रखना कि आपने इसको बीच बीच में थोड़ा बहुत चलाते ज़रूर रहना है, ताकि जो पेस्ट है वो जले भी नहीं और बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाए। तो करीबन 5 से 6 मिनट मुझे इस पेस्ट को भूनने में यहाँ पर लगी। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पेस्ट को पीसते समय हम जितना पानी ऐड करेंगे उतना ही यहाँ पर जो कुकिंग का टाइम है वो बढ़ जाता है। अगर आप बिना पानी डाले इसको पीसते हैं तो यहाँ पर कुकिंग का जो टाइम है ना, वो आपका थोड़ा सा कम लगेगा। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारा पेस्ट है हरे चने का बहुत अच्छे से भून गया है। ऑयल हल्का हल्का सा इसने अलग कर दिया है, और बहुत बढ़िया तरीके से कढ़ाई में ये घूम भी रहा है। तो अभी स्टेज पे इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ देसी टमाटर यूज़ किए हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, 1 छोटी चम्मच ही धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और करीबन 1 छोटी चम्मच इसमें हम कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इस पाउडर से हल्का सा जो इसका कलर है सब्ज़ी का वो इन्हेंस हो जाएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और बस नमक को डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरे चने जो हमने अभी बचा के रखे हुए हैं, और साथ में ही मशरूम भी डाल देंगे। बस अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी आंच को हम लो और मीडियम के बीच में
में ही रखेंगे और इसे हम ढक कर करीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। इस तरीके से जब हम भूनते हैं ना, जो हरे चने हैं और मशरूम वगैरह उनमें सब में मसाले का फ्लेवर जाएगा, जिससे हमारी सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आपने कम से कम 2 से 3 मिनट इसे ज़रूर ऐसे ही भूनना है बिना पानी डाले। 3 मिनट के बाद अभी अच्छे से भुन गई हैं सारी चीज़ें, बस अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। जैसे भी आपने ग्रेवी पतली या गाढ़ी तैयार करनी है उसी हिसाब से आपने यहाँ गर्म पानी इसके अंदर डालना है। अब इसके बाद इसे ढक्कन लगाकर हम धीमी आंच पे 10 से 11 मिनट के लिए छोड़ देंगे, या फिर जब तक पकाना है जब तक कि हमारी जो सब्जियां इसके अंदर है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाती। 12 मिनट धीमी आंच पे पकाने के बाद अब ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। लास्ट में इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और साथ में ही बारीक काट के धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। बस मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और अभी कर देंगे आंच को बंद। तो सिंपल सी हमारे हरे चने और मशरूम की ये सब्ज़ी तैयार है। आपने देख लिया, एकदम आसान सी सब्ज़ी है फ्रेंड्स। कोई हमने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं, कोई ज़्यादा कटिंग चॉपिंग नहीं है और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आपने इसको एक बार बना लिया, यकीन मानिए आप इसे डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करोगे। तो इस सब्ज़ी को आप रोटी, पूरी, पराठे, चावल के साथ खा सकते हो। बहुत मज़े की रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर बनाना भी, और बनाने के बाद कैसी लगी अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो। साथ में ही इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ईजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।